जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 31 जुलाई के दिन नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन के लिए। तो लेट्स सी नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या है स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, तो ये फूल कार्ड तो पहले ही आ गया था। दिस वन, ओके, बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल। मे बी आपके लिए किसी बहुत रिच पर्सन का रिश्ता आया हो सकता है। कोई देख रहा है या तो आप खुद से फाइनेंशियली फ्री हैं या फिर किसी रिच पर्सन का रिश्ता आया है आपके लिए, जिसकी वजह से मतलब कोई प्रपोजल वगैरह आपके लिए आया हो सकता है, जो कि जिसकी वजह से लोग काफ़ी जेलस दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद सीधे डेविल का कार्ड है। ओके, डेविल की एनर्जी, 4 ऑफ कप की एनर्जी में भी कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको अपना लव ऑफर किया था लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया एंड वो व्यक्ति अपने आप को लूज़र फील कर रहा है। यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल दिख रही है। मे बी आप फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, कोई भी जेंडर आपका हो सकता है, लेकिन आप रिच एंड वेल्दी हैं। या फिर आपके पार्टनर, ये किसी ने आपको अपना लव ऑफर किया था लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आप किसी रिच वेल्दी पर्सन को चाहते हैं। ऐसा इस व्यक्ति को लग रहा है जिसके ऑफर को आपने ठुकरा दिया है एंड वो खुद को लूज़र फील कर रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी का ऑफ़र, या फिर ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, इनका ऑफ़र आपने इसलिए ठुकराया था, रिजेक्ट किया था। इसका रीज़न ये था कि आप उनसे कोई बड़ा ऑफ़र डिमांड कर रहे थे। मे बी आप मैरिज का प्रपोज़ल चाहते थे, आप लाइफ टाइम रिलेशनशिप का प्रपोज़ल चाहते थे, लेकिन ये व्यक्ति आपको बहुत छोटा मोटा ऑफ़र देके मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति, मे बी ये व्यक्ति टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, क्योंकि गलती तो इन्हीं की है। जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो खुद गलती करते हैं लेकिन तभी भी रायता फैला देते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। मतलब मुझे कुछ इस तरह की टेंडेंसी दिख रही है आपके पार्टनर की, अगर कोई है आपका पार्टनर रिसेंटली, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको जो ऑफ़र दिया गया, ऐसे ऑफ़र आपके पास पहले भी 50 थे एंड आपको नहीं चाहिए थे। जैसे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप एंड सिर्फ फ़न के लिए रिलेशनशिप, ये सब आपको नहीं चाहिए था क्योंकि आप हाई प्रीस्टस हैं। तो हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आपको चाहिए लाइफ टाइम के लिए ऑफ़र, आपको चाहिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसने आपको छोटा मोटा ऑफ़र दिया एंड आपने जब उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो इन्होंने ये बोल के रायता फैलाया हो सकता है कि आप ग्रीडी हैं, आप किसी एम्परर का वेट कर रहे हैं एंड आपने उनके साथ धोखा किया है, इस तरह की बकवास। क्योंकि यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी आ रही है 15, 9, 24, ट्विन फ्लेम। कोई व्यक्ति है जो आपको छोड़ना नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति है जो आपसे फिजिकली अट्रैक्ट है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी मतलब यस, उसका इंटेंशन आपके साथ रिलेशनशिप वाला है ही नहीं। मतलब आपके साथ जस्टिस करना, आपको एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाना, ये सब उनका कोई फोकस नहीं है। उनका फोकस सिर्फ ये है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन। एंड ऐसा दिख रहा है कि ऐसा करने के मूड में आप बिल्कुल भी नहीं है। आपको चाहिए रिलायबल रिलेशनशिप, इसकी वजह से आप उन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं एंड ये चीज़ उनको खटक रही है। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि दोनों इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 9, 2, 4, 5, 2, 3। तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 9, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2, 3, 4, 5, 9। अब देख लीजिएगा, ये आपकी बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ ईयर भी हो सकता है। एनीवेज तो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में यहाँ पे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन की आपकी लाइफ में या तो एंट्री हो चुकी है या होने वाली है। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं, जिनके लिए मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे न्यू एंट्री दिखाई पड़ रही है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये न्यू पर्सन क्या सोच के आ रहा है, ये न्यू पर्सन है कौन। 8 ऑफ कप, मे भी आप इनसे डिसअपॉइंट हो गए थे, आपने इनसे मूव ऑन किया था एंड वो व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, आपका एक्स। एंड कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर है जिसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, जिसकी
जिसको प्यार में धोखा मिला हो सकता है या फिर इनके साथ भी कुछ हुआ हो सकता है। 8 9 17 स्टार की एनर्जी, ज़्यादातर तो मुझे आपके एक्स की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टार का मतलब मुझे दिख रहा है मे बी आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, नहीं तो आप काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। एंड ये व्यक्ति फिर से एक ट्रायल लेके देखना चाहता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या पता है इस बार इनकी डिज़ायर फुलफिल हो जाए। 2 ऑफ कप की एनर्जी, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मे बी ये तैयार हो चुके हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें जो प्रपोजल चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा या दूंगी। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल, वशीकरण मुझे दिखाई पड़ रहा है। मे बी आपकी लाइफ में आएंगे, कोई वशीकरण करेंगे, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक। मुझे दिख रहा है ये किसी गलत चीज़ों का सपोर्ट लेकर के आपके साथ अपनी चाहत पूरी करना चाहते हैं। जैसे सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली कर लो। 8 8 16 to 18 मून की एनर्जी, भाई इनके सिम्टम मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका एक्स आ रहा है आपकी लाइफ में तो उसके सिम्टम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर 8 9 17 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ से मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है अपनी गलत डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आपके करीब आना चाहते हैं। एंड मे बी आपको कोई डर्टी ऑफर दे सकते हैं कि चलो ऐसा कर लेते हैं एंड आपका खून खोल जाए। 8 to 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, ये किसी मजिशियन का सपोर्ट ले रहे हैं। आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे बहुत अजीब सी एनर्जी आ रही है। मे बी किसी ड्रीम के थ्रू ये आपके साथ, या फिर ये किसी ऐसी एंटिटी को अटैच करना चाहे। आई डोंट नो, मतलब ब्लैक मैजिक में क्या क्या कैटेगरी होती हैं ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिख रहा है ये किसी गलत तरीके से आपके साथ अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपके ऊपर वशीकरण कर दिया या फिर आपको कुछ खिला पिला दिया, मे बी आपको पता ही नहीं चला। एंड देन तो इनसे बहुत ज़्यादा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। अगर आपका एक्स आता है तो बहुत ज़्यादा बच के रहिए, बल्कि उनसे ना ही मतलब रखिए तो अच्छा है। एम्परर की एनर्जी, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे बहुत ज़िद्दी दिखाई पड़ रहा है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, एम्परर को क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ सॉर्ड ने। सामने से तो मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति एम्परर है। एम्परर का मतलब ये मे बी इनके बीवी बच्चे हो सकते हैं, ये फैमिली मैन हो सकते हैं, लेकिन इनकी हरकतें बहुत ही गिरी हुई और घटिया हैं। ये छुप छुप के नज़र रखते हैं। डॉटर की एनर्जी, डॉटर ऑफ सॉर्ड की मतलब पेज ऑफ सॉर्ड, तो पेज की एनर्जी में ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। बहुत स्नीकी एनर्जी, जैसे छुप छुप के देखना, चुपके से, मतलब कोई आपके लिए कुछ कांड कर देना, कुछ मतलब चुपके से आपके खाने में कुछ मिला देना, कोई मेडिसिन, कोई नशे वाली मेडिसिन, कुछ भी ऐसा कि आपको पता ना चले। जैसे ही आपकी नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाली मुझे एनर्जी आ रही है। तो इस व्यक्ति पे आपकी नज़र बहुत तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये कुछ गलत अप्लीकेबल करने की सोच रहे हैं। मेरे गले में लगातार दिक्कत हो रही है, मुझे दिख रहा है। ये व्यक्ति नो डाउट बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपको पता चले। 8 8 16 to 18 18 एंड 4 22 एम्परर की एनर्जी, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अपने अंडर में रखना चाहता है। मतलब कि जैसे हाउ डेयर यू, आपने इनको मना कैसे किया। आपने अगर मना भी किया है तो फिर ये ज़बरदस्ती फोर्सफुली मतलब अनहेल्दी तरीके से आपके साथ मुझे कनेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर डिप्रेशन की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप, ये काफ़ी डिप्रेशन में हो सकते हैं क्योंकि इनकी विश फुलफिल नहीं हो पाई है। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, क्योंकि आपकी आंखें खुल गई हैं या फिर आप पहले से अवेकेंड हैं। आपको मे भी पहले से पता चल जाता है, या फिर यस मैंने आपको बताया था कि ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले। एंड इसी चीज़ को लेके ये बहुत दुखी हैं कि आपको पता चल क्यों जाता है, आप जान कैसे जाते हैं। ओके, 9 5 14 14 8 22 एम्परर की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी बहुत आ गई है। 4 4 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, 4 4 से मुझे दिख रहा है कि आपके एंजल आपके साथ हैं, तो एंजल ही इस रीडिंग को आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि आपके एंजल नहीं चाहते हैं कि आप इतने घटिया इंसान के साथ कनेक्ट हों। 9 5 14 14 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी, यस ये हायरोफेंट बन के आते हैं आपके सामने। मतलब जैसे जैसे रावण नहीं था, वो बहुत साधु का वेश बना के आया था, इसी तरीके से ये भी रावण है आपके पार्टनर, लेकिन ये साधु का वेश बना के आते हैं क्योंकि आप बहुत प्योर हैं। एंड प्योर व्यक्ति को गंदा करने के लिए, उसके साथ डर्टी ऑफर देने के लिए पॉसिबल नहीं है ना, तो गलत तरीके से, भाई बहुत ही बुरा इंसान है ये।
एंड डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, टॉवर की एनर्जी। यस, ये आपकी ये जो इमेज है हाई प्रीस्टेस वाली, इसको डिस्ट्रॉय कर डालना चाहते हैं। 16 to 18 मून की एनर्जी। मुझे नाइट टाइम की कुछ एनर्जी दिख रही है। मे बी नाइट टाइम में आपके साथ कोई एंटिटी अटैच होती है, नाइट टाइम में आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक होता है, या रात के अंधेरे में ही आपको मिलने के लिए बुलाते हैं। आई डोंट नो, ये सबके साथ अलग अलग रेजोनेट होगा, लेकिन देखिए दोनों चीज़ें हो सकते हैं। या तो ये ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको अपनी लच्छेदार बातों में फंसा भी सकते हैं, एंड आपको चुपके से मिलने के लिए बुला भी सकते हैं। तो आपको दोनों चक्रों, इनसे दूर ही रहिए, क्योंकि ये कुछ भी करेंगे वो गलत ही होगा आपके लिए। ठीक है। 9, 5, 14, 14 एंड 18, 32 हायरोफेंट की एनर्जी। किसी तरह ये चाहते हैं आपका विश्वास जीतना, एंड जैसे ही आपने इन पे विश्वास किया वैसे ही अपना असली रंग दिखा देंगे। ठीक है। 8 to 10, 10 एंड 18, 28, 10 की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्मिक है आपका, ये कार्मिक है आपको, ये आपको लेसन देने के लिए आया है। तो भाई ऐसी गलती मत कीजिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल, ये किसी के पास गए हैं, किसी तांत्रिक के पास, किसी के पास गए हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे किसी से चाहिए, ये व्यक्ति मुझे चाहिए, ये व्यक्ति यस, एंड इस वजह से मतलब कोई भी तरीका यूज़ करो, लेकिन ये व्यक्ति मुझे चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने कुछ इंतज़ाम करवाया है। डॉटर ऑफ कप, यस, ये किसी के पास जाके रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं कि मतलब ये पार्टनर ने मुझे डिच किया है, धोखा दिया है, अब वो मेरे पास लेके आओ। इस तरह की मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। 4, 3, 7 इल्यूज़न की एनर्जी। किसी को पट्टी पढ़ा दी है इन्होंने कि जाओ ऐसा करो, एंड उस व्यक्ति ने कर दिया है। तो भाई बच के रहिएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। कंपैरिजन, कंपैरिजन, ये व्यक्ति आपसे कंपैरिजन करता है बहुत ज़्यादा। सोर्स की एनर्जी है। डीएनए, बहुत कम लोगों के लिए ये आपके सेम डीएनए का कोई व्यक्ति हो सकता है। मे भी आपका कजिन हो सकता है, मे भी आपका कजिन हो सकता है जो ये सब कुछ कर रहा है। आपका कजिन आपके लिए डेंजरस है अगर आप मोहम्मडन हैं तो। मैंने पहले भी कहा था किसी मोहम्मडन की एनर्जी आई थी तो भी मैंने आपको अवेयर किया था। एंड अगर आप मोहम्मडन नहीं है, किसी और रिलीजन के हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपका सेम डीएनए का व्यक्ति आपका शत्रु है, उससे आप बच के रहिए। ये रीडिंग आपके सामने वैसे तो मैंने लवर्स की थी नो कांटेक्ट में, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये आपके लिए डेंजरस है, इस वजह से ये रीडिंग आपके सामने आई है। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पार्टनर नहीं है, लेकिन वो पार्टनर जिनको आपने रिजेक्ट किया है। टेक एक्शन आपसे कहा जा रहा है, एक्शन लीजिए। मतलब अगर ये ऐसा कुछ भी करते हैं तो उनके दिमाग ठिकाने लगाइए, क्योंकि अगर आप हल्के में लेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप दूर रहिए, अपने आप को प्रोटेक्शन में डालिए। ठीक है। जय माता दी।